हर रोज झारखंड से रिलेटेड न्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबा दें बेल के आइकन को। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के विषय में। पहली खबर है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रतियोगिताओं का आयोजन। गीता देवी डीएवी पब्लिक स्कूल कास्टर टाउन देवघर में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें से एलकेजी और यूकेजी कक्षा के बच्चों के लिए तिरंगा झंडा व जय हिंद जय भारत स्लोगन लिखा हुआ चित्रकला की प्रतियोगिता थी। कक्षा प्रथम व द्वितीय के लिए भाषण एवं देशभक्तों का नारा बोलते हुए वीडियो बनाने की प्रतियोगिता हुई। कक्षा तृतीय से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर भाषण, स्वतंत्रता सेनानियों के चरित्र पर आधारित वीडियो निर्माण करना। कक्षा 6वीं और 7वीं के लिए देशभक्ति गीत व नृत्य प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी वर्ग के बच्चे ने प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगली खबर है, कोरोना की जंग जीतने वाले 9 लोगों को एसडीओ ने दी विदाई। अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी विशाल सागर ने शुक्रवार को मोहनपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी कोरोना वायरस से बचाव हेतु संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों के लिए उपचार, जांच, बेड रख रखाव, साफ सफाई व अन्य मूलभूत सुविधाओं की वास्तु स्थिति से अवगत हुए। इसके अलावा निरीक्षण के क्रम में कोविड सेंटर में उपलब्ध संसाधनों के अलावा चिकित्साकर्मी, चिकित्सक व एम्बुलेंस व कर्मियों की उपस्थिति व रोस्टर ड्यूटी के संबंध में जानकारी ली, ताकि आवश्यकता होने पर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने हेतु सभी आवश्यक तैयारी को पूर्ण रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर अविलंब क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था बढ़ाई जा सके। अगली खबर है, देवघर में कोरोना के 14 नए मामले आए सामने। जिला में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जबकि कोरोना से मौत की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। शुक्रवार को भी जिले में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। संक्रमित पाए गए मरीजों में 4 लोग देवघर से हैं। संक्रमित पाया गया 2 व्यक्ति मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि 2 व्यक्ति देवघर प्रखंड अंतर्गत जसीडीह का निवासी बताया गया है। सारठ प्रखंड क्षेत्र के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सरवा प्रखंड क्षेत्र के भी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित पाए गए सभी लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराने की तैयारी की जा रही है। साथ ही संक्रमित पाए गए लोगों को परिजनों और उनके क्लोज कनेक्ट में आए लोगों को भी पहचान शुरू कर दी गई है। संक्रमित मरीजों के परिजनों और उनके क्लोज कनेक्ट में आए लोगों की सूची तैयार करने के बाद कोरोना जांच के लिए सभी लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। वहीं संक्रमित पाए गए लोगों के घर व आसपास के क्षेत्र को सील करने की भी तैयारी की जा रही है। साथ में पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज भी किया जाएगा। जिला में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए अब जरूरी हो गया है कि कोरोना से बचने के लिए देवघर के लोग पहले की तुलना में अब और अधिक सावधानी बरतें। बहुत जरूरी कार्य होने के बाद ही घर से निकले। अगली खबर है, सारठ विधायक पत्नी, पुत्र, पुत्री व 2 कर्मी कोरोना पॉजिटिव। पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ विधायक रणधीर सिंह व उनकी धर्मपत्नी, पुत्र व 2 पुत्रियां सहित 2 कर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी पुष्टि विधायक रणधीर सिंह ने की है। विधायक ने बताया कि उनका व परिवार के लोगों व सहयोग कर्मियों की कोरोना जांच गुरुवार को रांची में हुई थी। शुक्रवार को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में उनके साथ पत्नी, पुत्री व पुत्र, 2 सहयोगी कर्मी को भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी रांची अवस्थित सरकारी आवास में सेल्फ होम आइसोलेशन हो चुके हैं। अगली खबर है, कृषि ऋण माफी को लेकर नीति बनाई जाएगी, फिर मिलेगी राहत। किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार मसौदा तैयार कर रही है। इसके लिए कृषि विभाग राज्य स्तरीय कमेटी बनाएगी। कमेटी अपने स्तर से कर्ज माफी को लेकर सारी चीज़ों को बारीकी से देखेगी। इसके साथ ही कर्ज माफी के लिए नीति बनाई जाएगी।
यह कमेटी कर्ज माफी के लिए योग्यता और कितना कर्ज माफ किया जाएगा जैसे तथ्यों को सामने रखेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ऐसे किसानों की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद कर्ज माफी का रास्ता बढ़ेगा। कृषि मंत्री बताते हैं कि कर्ज माफी करना सर की पहली प्राथमिकता है। कोविड की वजह से इनमें थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन सारी तैयारी अब की जा रही है। सरकार जल्द ही किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। मालूम हो कि कर्ज माफी को लेकर बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी तक कर्ज माफी को लेकर कोई नीति नहीं होने के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री ने पत्रकार को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समाचार एजेंसी के पत्रकार पीवी रामानुजम के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह पीड़ादायक है। पीवी रामानुजम की पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग पहचान थी। कहा कि इस घटना से वह व्यक्तिगत रूप से मर्माहत है। हम सभी उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मेरी संवेदना उनके परिजनों के साथ है। अगली खबर है, डीसी के चालक व 20 पुलिसकर्मी समेत 87 ने संक्रमित। डीसी के चालक और 20 पुलिसकर्मी समेत धनबाद में शुक्रवार को 87 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सबसे ज़्यादा 14 पॉजिटिव पुलिस लाइन में मिले हैं। इसके अलावा भोली ओपी में 6 लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाघमारा में कार्यरत CISF का एक जवान, अशरफी अस्पताल का 2 कर्मचारी और सदर अस्पताल का 1 कर्मचारी भी संक्रमित है। 52 लोग धनबाद शहरी क्षेत्र में संक्रमित पाए गए हैं। झरिया में 4, बलियापुर में 1, बाघमारा में 13, तोपचाची में 1 और टुंडी में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 9 अन्य लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अगली खबर है, यूनियन बैंक के जमानतदार का घर किया सील। सरफेसी एक्ट के तहत यूनियन बैंक की DGMS हीरापुर शाखा द्वारा कार्रवाई करते हुए मेसर्स इंफ्राटेक इंजीनियरिंग के जमानतदार मीना सहाय का घर सील किया गया। इनका घर सरायढेला में है। डीसी के निर्देश पर शुक्रवार को दंडाधिकारियों की मौजूदगी में बैंक के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बैंक शाखा प्रबंधन ने कहा कि दखल दिलाने की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। बैंक के कर्जदार अमित सहाय एवं सुभाष कुमार सिंह का ऋण खाता NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद ऋण का भुगतान नहीं किया गया। ऋण की वसूली के लिए बैंक ने डीसी के समक्ष ऋणियों की बंधक रखी संपत्ति के भौतिक दखल दिलाने के लिए आवेदन किया था। इस पर कार्रवाई करते हुए डीसी ने दंडाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर संपत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। ऋण वसूली के लिए बैंक संपत्ति को नीलाम करेगी। अगली खबर है, रक्षा मंत्रालय ने बताया लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह कितने लोग होंगे शामिल। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राजनयिकों, अधिकारियों और मीडिया कर्मियों सहित 4000 से अधिक लोग को आमंत्रित किया गया है और इससे कार्यक्रम की गरिमा और कोविड-19 प्रोटोकॉल के संतुलन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने दी। इसने कहा कि 2 अतिथियों के बीच 2 गज की दूरी के दिशा निर्देशों के तहत बैठने की व्यवस्था की गई है। इसने कहा कि सलामी गारद पेश करने वाले सदस्यों को पृथकवास में रखा गया है। मंत्रालय ने कहा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NCC के कैडेटों को कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित किया गया है और वे ज्ञान पथ पर बैठेंगे। सभी आमंत्रित लोगों से आग्रह किया गया है कि वे मास्क पहने। इसने कहा कि स्थल पर लोगों को वितरित करने के लिए मास्क भी तैयार रखे गए हैं। मंत्रालय ने कहा इसी तरह पूर्व निर्धारित स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होंगे। आमंत्रित लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर बोर्ड लगाए गए हैं। अगली खबर है, मृतक की पत्नी सहित 2 गिरफ्तार। पलामू जिले के तरसी थाना क्षेत्र के चिड्डी कला निवासी व्यास भूइया की हत्या मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी रजंती देवी व अपराधमिकी अभिमन्यु रिकेश भूइया को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है। तरहसी थाना प्रभारी बाजुन हेम्ब्रम ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त टांगी भी बरामद कर लिया गया है। 12 अगस्त को चिड्डी कला के ही दहदवा नाला के व्यास भूइया का बालू में दबाया हुआ शव बरामद किया गया था। मृतक के पिता
जयश्री भूइयां ने तरहसी थाना कांड संख्या 81/2020 के तहत प्राथमिकी कराई थी। अधिक न्यूज पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबा दें बेल के आइकन को, और साथ में अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो धन्यवाद।